नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, कल एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आई। एक खबर यह है कि अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में एक हथियारों की डील साइन हुई है। हथियारों की इस डील में 1.6 बिलियन डॉलर की लागत की मदद से अजरबैजान पाकिस्तान के J-17 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। हालांकि J-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान नहीं है या पूरी तरीके से चाइनीज मेड है और चीन ही इन्हें बनाता है। बस होता यह है कि इनके पार्ट्स को वो पाकिस्तान भेजता है, जहां पर इन पार्ट्स को जोड़कर इस लड़ाकू विमान को तैयार किया जाता है। तो इन्हीं चाइनीज मेड और पाकिस्तानी असेंबल लड़ाकू विमानों को अजरबैजान खरीदेगा। अब जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, इसने आर्मेनिया में कोहराम मचा दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले 3-4 सालों से आर्मेनिया अजरबैजान के बीच कम से कम 3 छोटे बड़े युद्ध हो चुके हैं और आगे भी युद्ध होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए आर्मेनिया को लगा कि इन लड़ाकू विमानों के आने से अजरबैजान हमसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आर्मेनिया इन लड़ाकू विमानों की काट को ढूंढने लगा और बताया जा रहा है कि आर्मेनिया की यह खोज भारत के एक महाशस्त्र पर आकर रुक गई। दरअसल रिपोर्ट में यह बताया गया कि आर्मेनिया को इस हथियार की डील के बारे में काफी महीने पहले ही पता लग गया था और तभी से वह लड़ाकू विमानों की काट ढूंढ रहा था। तभी आर्मेनिया को पता चला कि लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने बनाया तो इसे देखते हुए भारत ने इसकी काट कुछ ना कुछ जरूर बनाई होगी। तभी यह भारत के पास आए और इन्हें पता चलता है कि इस लड़ाकू विमान के लिए तो भारत ने एक स्पेशल मिसाइल बना रखी है, जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। और इस अस्त्र मिसाइल की खास बात यह है कि यह पाकिस्तान के J-17 के खिलाफ 100% कारगर मानी जाती है। यानी कि इस मिसाइल से J-17 का बच पाना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। और उससे भी खास बात तो यह है कि बाकी के मिसाइलों के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा सस्ती आती है। उदाहरण के लिए जो बाकी की एयर टू एयर मिसाइल होती है, यानी कि ऐसी मिसाइल जो लड़ाकू विमानों से लॉन्च हो और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिरा दे, ऐसी मिसाइलों को एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। तो ऐसी मिसाइलों की कीमत कम से कम 7 से लेकर 12 करोड़ तक जाती है। कई मिसाइलों तो इससे भी ज्यादा महंगी होती है। उसके मुकाबले मिसाइल 1 से लेकर 2 करोड़ की कैटेगरी में भी आती है, यानी कि बहुत ही कम कीमत की है। इसकी टेक्नोलॉजी एलीट है और निशाना तो इसका अचूक है ही। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया ऑलरेडी भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद चुका है, जो कि लड़ाकू विमानों को और मिसाइलों को मारने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ है। और इसीलिए आर्मेनिया को लगता है कि जब हमारे पास एक भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो क्यों ना एक भारतीय एयर टू एयर मिसाइल ही खरीदी जाए, जो कि इसके साथ बहुत ही ज्यादा सीमलेस तरीके से काम करेगी, क्योंकि दोनों हथियार भारतीय हैं, दोनों का जो नेचर है वह सेम है। ऐसे में इन्हें ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि यह लोग अब भारत के अस्त्र मिसाइल के 110 किलोमीटर वाले वेरिएंट को खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ही जल्द इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। और यकीन मानिए, जब से खबर निकलकर सामने आई है, अजरबैजान के साथ तुर्की में भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन तो है ही, साथ ही तुर्की भी उसका नंबर 1 दुश्मन है। ऐसे में ये 2 एलिट टेक्नोलॉजी आर्मेनिया के हाथ आ जाने से दोनों देशों को खतरा होगा। वहीं अजरबैजान में तो यह चर्चा है कि क्यों ना हम पाकिस्तान से जो लड़ाकू विमान ले रहे हैं, क्यों ना इस डील को हम कैंसिल कर दें, क्योंकि इस लड़ाकू विमान की कीमत कई मिलियन डॉलर है। अरबों रुपए का ये लड़ाकू विमान हम खरीद रहे हैं, लेकिन भारत की एक मिसाइल है अस्त्र, जिसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ है, वजह से इसे मारकर गिरा देगी। ऐसे में इन्हें खरीदने का कोई फायदा नहीं है। डिस्कशन वहां के डिफेंस न्यूज सिस्टम में चल रहा है। हालांकि इन दोनों खबरों पर मेरी नजर है, जैसी कोई अपडेट आएगी मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।